2026 पश्चिम बंगाल विधानसभा को लेकर जो लहर उठी हुई है भारतीय जनता पार्टी में, इस बार तय माना जा रहा है कि पूरे पश्चिम बंगाल में भाजपा में भगवा में होने जा रहा है। हमारे साथ यहाँ के प्रत्याशी हैं और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। ज़्यादा किस तरह का माहौल बनते हुए पूरे पश्चिम बंगाल में नजर आ रहा है आपको? पूरा बंगाल का हालत ऐसा है कि कहीं ऐसा नहीं हो जाए ममता बनर्जी की सरकार 50 सीटों से नीचे रह जाए। भारतीय जनता पार्टी इस बार ऐसी लहर है जैसे बिहार में कोई नहीं सोचा था कि कितने सीट बिहार में भाजपा को आएगी। आज वही परिस्थिति बंगाल में है। बंगाल 200 से ऊपर सीट लेके इस बार सत्ता में आएगी, ये निश्चित है। दादा, जो लगातार ये मुस्लिम की राजनीति करती है तृणमूल कांग्रेस की पार्टी, जो टिकट देने का काम तृणमूल ने किया है, लगातार आप देख रहे हैं कई अपराधी, कई बालू माफिया को टिकट देने का काम किया इन्होंने। ये बंगाल की धरती में ये माफिया राज नहीं चलेगा। कुछ दिनों के लिए बंगाल की जनता बहक गई थी, कुछ गलत बातें कही गई थी, मुस्लिम समाज में तो डर डाला गया था। इस बार ऐसा होना जा रहा है कि मुस्लिम क्षेत्र से भी भारतीय जनता पार्टी की विधायक चुन के आएंगे, ये एकदम निश्चित है। और बंगाल से बहुत सारे मुस्लिम भाई जो भारत के रहने वाले हैं, जो पश्चिम बंगाल के रहने वाले मुस्लिम हैं, उनको समझ में आ गया है कि भाजपा जो बात कह रही है वो एकदम सही है। मोदी जी का जो वक्त है, सबका साथ सबका विकास, उसमें हिंदू मुसलमान सब मिलके बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाएगी। रामराज की बात कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री लगातार। रामराज का मतलब शिक्षा, सुरक्षा, उसके साथ जो हॉस्पिटल की सुविधाएं बहुत बेहाल है पूरे पश्चिम बंगाल में। भारतीय जनता पार्टी जीत कर आती है तो इस क्षेत्र की जनता के लिए पहला काम क्या करेगी? बंगाल की जनता के लिए पहली बात होगी कि बंगाल में सुशासन होगा, भय मुक्त बंगाल होगा। जो अत्याचार महिला के ऊपर होता है वो महिला सुरक्षित रहेंगे। सबसे बड़ी समस्या यहाँ की बेकार युवा के पास में कोई काम नहीं है। जो दूसरे राज्य में काम करने के लिए जाती है वो दूसरे राज्य में नहीं जाएंगे। घर का बेटा घर में रहेगा, घर की माँ के पास रहेगा और बंगाल में रोटी रोजी का व्यवस्था होगा और रोटी रोजी के साथ में स्वास्थ्य का व्यवस्था होगा। जो बंगाल की जनता, बंगाल में सब कुछ का जो सुयोग है वो बंगाल में होगी और बंगाल की धरती फिर से सोनार बंगला होगा। जो एक समय महामती गोखले जी बोलते थे, व्हाट बंगाल थिंग्स टुडे इंडिया थिंग्स टुमारो, यही चीज बंगाल में आने वाले दिन में होने जा रही है। जो बंगाल सोचेगा आने वाले दिन में भारत सोचेगा। भारत माता की अधिकारी ने बोला था कि जो नंदीग्राम का हाल हुआ था वही भवानीपुर फिर से ममता के साथ होने जा रहा है। ये तो एकदम सही है, ये तो सबको पता चल चुका है। इसमें कोई ज्योतिषी का भी जरूरत नहीं है। जनता की बातों से पता चल रहा है कि ममता बनर्जी का चेहरा से पता चल रहा है। ममता बनर्जी जो गलत गलत सब बोल रही है उसी से पता चल रहा है कि वो हार रही है। जो हारता है वो चिल्लाता है, वो चिल्लाते चिल्लाते थक गई है। उनको मालूम चल गया उनका और उनका परिवार तृणमूल का सफाया बंगाल में हो रहा है और ममता बनर्जी भारी मत से हार रही है। नंदीग्राम के साथ में भवानीपुर में ममता बनर्जी का इज्जत दोबारा जाएगा शुभेंदु अधिकारी के हाथ से। ज्यादा क्षेत्र की जनता के लिए संदेश, जो वोटिंग का दिन हो, वोट किस तरह से करे, किस पार्टी को वोट करे और क्यों वोट करे? बंगाल की जनता से यही अपील रहेगी, सुबह सुबह वोट डालिए। ये बंगाल को बचाना है, ये बंगाल को अस्मिता को रक्षा करने का बंगाल है। आने वाले दिन में अगर बंगाल के सब वोटर, सनातनी वोटर सुबह सुबह वोट दे और सनातनी वोटर जैसे 100% वोट पोलिंग हो और 100% सनातनी वोट अगर पोलिंग होता है तो 3-4 बहुमत से अर्थात 3/4 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। दादा, नॉमिनेशन करने जा रहे हैं, क्या लगता है किस तरह का माहौल बनाएंगे इस बार आप बंगाल में? बांग्ला में बोलिए। খুবই ভালো লাগছে। পুরো জঙ্গলমহল জুড়ে গেরুয়া ঝড়ের আভাস প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে দেখা যাচ্ছে। स्वास्थ्य को लेकर क्या करेंगे आप? स्वास्थ्य की स्थिति खराब है आपके बंगाल में, कुछ का भी तो प्रॉब्लम होता है तो वो वर्धमान जाते हैं, कोलकाता जाते हैं। आपके क्षेत्र में बढ़िया इलाज का सुविधा नहीं है। পশ্চিমবঙ্গে আমরা বিজেপি মতে আমরা আসছি। জঙ্গলমহলে যেহেতু কেন্দ্রেও আমাদের বিজেপি সরকার আছে, রাজ্য যখন আমাদের হয়ে যাবে আমরা জঙ্গলমহলে এইমস নির্মাণ করার চেষ্টা করব, যাতে গরিব মানুষ, খেটে খাওয়া মানুষ, দরিদ্র মানুষ যারা এখানে বসবাস করেন তারা डबल इंजन का सरकार काम करेगा बंगाल में? একদম পুরোপুরিভাবে।
মানুষ সেটাই চাইছে যে জঙ্গলমহল তথা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে আমাদের ডবল ইঞ্জিন সরকার তৈরি হোক। निश्चित तौर पे बात कर ले तो पश्चिम बंगाल में राम राज आने वाला है। हिंदुत्व की नहीं, ये जो बात हो रही है वो शिक्षा की हो रही है, रोजगार की हो रही है, आम मर्रा की जिंदगी की हो रही है। जो बेरोजगारों को भत्ता दिया जाता है वो भत्ता देने का काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी, रोजगार देने का काम करेगी। लगातार पश्चिम बंगाल से आपको तमाम जानकारी हम दे रहे हैं।